मनसुंदर में जब किचन में जब अग्नि रूही और नाहर को एक साथ देखती है तो अग्नि को लगता है कि मेरा जो शक था वह यकीन में हो गया है। लेकिन जब रूही और नाहर साथ में सेल्फी ले रहे होते हैं तो किचन में तो पर्दे के पीछे छाई पता चल जाता है रूही को, जिसके वजह से नाहर जी कहती है कि नाहर जी, अग्नि आ रही है, आप मुझे झूठ मूठ का डांटना शुरू कीजिए, नहीं तो अग्नि को शक हो जाएगा। और नाहर यहाँ पर रूही को झूठ मूठ का डांटने लगता है। रूही जल्दी से नाहर के गाल में जो आटा हुआ लगा रहता है वह जल्दी से साफ़ कर देती है और गिरा देती है, आटा गिरा देती है। जैसे ही अग्नि आती है तो नाहर झूठ का रूही को डांटने लगती है। अग्नि तो खुश हो जाती है कि मेरा शक गलत निकला, ऐसा कुछ नहीं है। नाहर तो मेरे यहाँ पर सरप्राइज़ का प्लानिंग कर रहा था। नाहर कहता है कि अग्नि चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो कॉफ़ी पीने के लिए साथ में चलते हैं। रूही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अग्नि को रूही के गाल पर लगे हुए आटा दिख जाता है, जिसकी वजह से अग्नि के रूही से पूछती है कि रूही ठीक है, अगर तुम मेरे लिए पकौड़ी बना रही थी तो ये आटा कैसे लगा? आटा का तो पकौड़ी नहीं बनता है, बेसन का बनता है। फिर रूही बताती है कि मैंने सोचा कि पहले तुम्हारे लिए कचौरी बना दूँ। नाहर कहता है कि डांटते हुए रूही से, देखा ना अग्नि, ना इससे पकौड़ी बना ना ही कचौरी बना, चलो अब कॉफ़ी ही पी लेते हैं। यहाँ पर नाहर और रूही दोनों तो बच जाते हैं। रात हो जाता है। अग्नि के रूम में नाहर सो जाता है, नीचे ऐसे ही अग्नि सो जाती है। नाहर रूही के रूम में जाता है, वहाँ पर देखता है कि रूही प्यारा सा लेटर भरा पड़ा लिखते लिखते सो गई है, जिसमें लिखा था आई लव यू नाहर जी। वह लेटर पढ़ करके नाहर भी कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू रूही। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। दोनों गहरी नींद से सुकून भरे सो जाते हैं। जब 6 बजता है अग्नि का नींद खुलता है। अग्नि देखती है कि नाहर नहीं है। अग्नि को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नाहर जॉगिंग के लिए बाहर गया होगा, लेकिन अग्नि देख लेती है कि नाहर का जॉगिंग का ड्रेस तो यहाँ पर ही है। फिर अग्नि नाहर को सब जगह खोजने लगती है, दादी से पूछने लगती है। उधर दादी अलग ही प्लानिंग करती है। समर का शादी कराने का सोनी कहती है कि जहाँ पर जाओ सब लोग यही पूछते हैं कि समर की पत्नी कहाँ है, समर की पत्नी कहाँ है। तो इस बात पर कहती है कि दादी फिर से जूही को बुला लेते हैं। दादी कहती है कि तुम्हारी बहन को शर्म नहीं है, एक तो घर छोड़ करके चली गई है, कभी आई भी नहीं। सोनी आंटी रूही से कहती है कि यहाँ पर जूही को कैसे बुलाएं, उसको तो समर के शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। फिर नाहर को क्या जवाब देंगे? यह बात अग्नि सुन लेती है। ऊपर से अग्नि सोचती है कि यह बात रूही कैसे भूल सकती है कि नाहर का याददाश्त चले गया है, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। तन अंकल भी गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि ना समर और जूही का शादी हुआ है, यह कोई खेल नहीं है, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और रतन अंकल ऐसे बोल करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दादी सोनी आंटी को बहला फुसला कर मना लेती है। आंटी तैयार भी हो जाती है। दादी कहती है कि एक बार देखने में क्या दिक्कत है, बिजनेसमैन की बेटी है। दादी सोचती है कि एक बहन का खेल तो ख़त्म कर दिए हैं, अब दूसरी बहन का भी खेल ख़त्म कर ही देंगे। अब आगे देखना यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि समर दूसरी शादी के लिए तैयार होगा। इधर रूही और नाहर दोनों आराम से सो रहे होते हैं। अग्नि खोजते हुए रूही के रूम में आ जाती है, देखती है कि दोनों साथ में सो रहे हैं। ये देख कर के अग्नि दंग रह जाती है, यह बात सच ही निकला, ये दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। अग्नि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, नाहर नाहर। अब यहाँ पर छुपाने के लिए दोनों के पास कुछ नहीं होता है। अब आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद क्या होगा।